ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ भाई, बेटा जब घर पे करते थे तब तो किया नहीं, अब यहाँ बैठे पूछ रहे हो तुम। कंडीशन क्या होगी इसमें? कंडीशन क्या होगी जो मैंने पहले लिखी थी वो, कि पहले तो फिगर बनाएंगे। फिगर क्या है मेरे पास? अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, बहुत ले लिया वैसे ट्रायंगल, ठीक है। कैसे पता राइट एंगल है? गुड, ऐसे नहीं बोलना राइट एंगल है, ठीक है। चलिए, कैसे पता ये राइट एंगल है? बताओ, कैसे पता तुम्हें क्या है? कैसे पता? कैसे पता तुम्हें ये हाइपोटेन्यूस है? अरे हाइपोटेन्यूस तो तब होगा ना जब राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल कैसे है? राइट एंगल से हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस से राइट एंगल नहीं। पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हें राइट एंगल कैसे लग रहा है? कौन सा एंगल? ये दिख रहा है क्या? दिखने से नहीं होता बेटा, मैथ्स में दिखने से नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये है ट्राइंगल ए बी सी, और ये पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है बेटा। तो कंडीशन क्या बनेगी इसमें? कंडीशन ये होती है कि इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट passes through midpoint of a point, oh sorry, midpoint of a side and parallel to another side। बेटा क्या कंडीशन होगी? कंडीशन ये होगी कि ये जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल है? ए बी के। और ये मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट से आ रहा है? फॉर एग्जांपल इसके मिड पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को तुम कैसे लिख सकते हो? इस कंडीशन को तुम लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, कि तुमने तो मान लिया कि ये मिड पॉइंट से होके जा रही है और पैरेलल है किसके? एक साइड के पैरेलल है और एक साइड के मिड पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल टू पी सी, ए पी इज इक्वल टू पी सी। मिड पॉइंट तो ये है ना, किसका मिड पॉइंट है? ये इसका थोड़ी ना, इसका है ना। फिर और क्या गिवन है? ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट क्या निकल के आता है बेटा? रिजल्ट बताओ। रिजल्ट ये आता है कि क्यू पॉइंट भी क्या होता है? बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। अभी तो मैंने इतना सब बकवास लिखी है, अभी प्रूव करने की कोशिश नहीं की है मैं, ठीक है। प्रूव कैसे करोगे इसे? प्रूव कैसे करोगे? इसको हम एक छोटी बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। चलिए क्या करना चाहिए? किसको आगे बढ़ाएं? बताओ। देखो भाई, अगर मैं इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे बनाता, इस ट्रायंगल को कुछ मैं ऐसे बनाता, ध्यान से सुन लेना, तो तुम बड़ी आसानी से बोल देते कि सर अगर ये मिड पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है, और ये पॉइंट है मिड पॉइंट पी, ठीक, और ये इसके पैरेलल है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन तुम बड़े आसानी से कर लेते। कैसे? तुम इसको आगे बढ़ाते और इसको ए बी के पैरेलल तुम एक लाइन खींच देते,
ठीक है, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको तुम क्यू मान लेते। अच्छा क्यू तो ये, इसको आर मान लेते बेटा। लेकिन यहाँ पे तुम नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि फिगर थोड़ी सी अलग दिख रही है। तो वो जो एक फिक्स वाली चीजें होती है ना, मोनोटोनिक, कि ऐसा ही होगा, इस चीज से बाहर निकलो, गलतियां करो, तभी मजा आएगा सीखने में। देखो भाई, इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमने दो चीजों को एक्सटेंड किया है। एक तो पी क्यू को, जो लाइन सेगमेंट थी, तो यहाँ पर क्या है, ये है। ठीक है, अब अगर मैं इसको नीचे को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक, तो पैरेललोग्राम कौन सा बनाऊंगा? ऐसा बना सकता हूँ, एसी के पैरेलल बना सकता हूँ। ये सुन लो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? दूसरा ऑप्शन बताओ। अगर मैं इसको ऊपर को एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, ऊपर की तरफ को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, और हमें ए पॉइंट से किधर को लाइन बनानी है? ए पॉइंट से हमें किधर को लाइन बनानी है भाई? बीसी के पैरेलल। बना दी? बीसी के पैरेलल नहीं बनाओगे ना? या और किसके पैरेलल बनाओगे? हाँ, बीसी के पैरेलल ही बनाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अभी थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा दिखने में? लग रहा है ना, क्योंकि ट्रायंगल मैंने अलग लिया है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं थोड़ा टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज की। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या सिमिलैरिटी है? क्या दोनों एक बात बताओ, ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर पैरेललोग्राम है या नहीं है? अश्विन, ए बी क्यू आर पैरेललोग्राम है या नहीं है? तुम बताओ भाई। है? क्यों? कैसे? बिल्कुल सही, हाँ तुम बताओ। हम्म हम्म ए पी और क्या पैरेलल है? मैंने ये पूछा है कि ए आर क्यू बी पैरेललोग्राम है, तुमने बोला हाँ सर। मैंने पूछा कैसे, तुमने बोला क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक बनाए हुए हैं। कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सुना है? पैरेललोग्राम क्या होता है? अरे यार तुम बीच में बोलते हो। इक्वल लाइन हो, और पढ़ाई लिखाई के नाम पे क्या कर रहे हो? छोड़ो। देखो भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है, मैंने जो ये कंस्ट्रक्शन किया है ए आर का पैरेलल टू बी क्यू ही किया है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, ये तो इसका मिड पॉइंट हमने माना ही हुआ था, हमें प्रूव करना है क्यू इसका बीसी का मिड पॉइंट है। तो हमें अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है? बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ठीक है, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। अगर मैं ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू को थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, ठीक है बेटा, तो मैं देखूंगा कि ये वाला एंगल तो उतना ही होगा जितना ये वाला एंगल होगा। ठीक है भाई, और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? और भाई ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, ये तो गिवन है। ठीक है, तो क्या लग जाएगा? ए एस, एस एस नहीं ए एस, दो साइड है इक्वल।
क्या आएगा? ए एस, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए सी पी सी से ए आर क्या हो जाएगा? क्यू सी के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि ए आर बी क्यू के इक्वल है, मतलब ए आर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो गए, तो हो गया मिड पॉइंट प्रूफ। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको? करके दिखाऊं या कर लोगे? हाँ बताओ। क्या? ये यहाँ पर देखो, अगर तुम 90 नहीं भी मान रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, पैरेलल है। ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारा एक बात बताओ, और कौन सा बचा तुम्हारा? ये और ये भी इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। या फिर हम कहें कि ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या रहा? उसमें पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। नहीं तो तुम ये देखो ना, ए आर और बी सी क्या है? पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है ये, तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा। ये सुनो, ठीक है, 90 नहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, मत मानो 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा उससे प्रूफ। हो कर लोगे या फिर लिख के भी दिखाऊं? अश्विन, कर लेंगे। क्लास के बाद सभी लोग मुझे ये थ्योरम प्रूव करके दिखाएंगे। पूछो। क्या तुम्हें लगता है ये रेलेवेंट चीज है अभी क्लास में बीच में? छोड़ो फिर, आगे बढ़ो। क्लास के बाद टाइम मिलता है ना इन सब चीजों के लिए। टेंशन मत लो, मुझे लगा पता नहीं क्या इसमें कोई डाउट है तुम्हें। चलिए फिर भाई आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन करें? थ्योरम हो गई हमारी 8.9। ठीक है, और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है इसमें। 8.9 कौन सी? अच्छा 8.10 है वो। हाँ 8.10 है जो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। एग्जाम्पल 7 हुआ था क्या बेटा? नहीं हुआ? नहीं हुआ? कहाँ तक, कौन सा क्वेश्चन मैंने लास्ट कराया था? एक्सरसाइज के ही हुए थे है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं, अभी इजी इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 7 देखेंगे सब लोग। उसमें क्या बोला है इसने कि ए बी सी डी ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है, तो बना दो भाई ट्राइंगल एबीसी। ये रहा हमारे पास ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? डी एफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। तो इसके मिड पॉइंट पहले तो नाम लिख लेते हैं। ये ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। तो जो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है वो बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए फिगर बनाओ, पहला काम। ठीक है, उसने बोला है डी एफ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। तो भाई ए बी का मिड पॉइंट क्या है? डी। बी सी का ई, और सी ए का एफ। ठीक है, इन तीनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। कर दिया ज्वाइन। अब उसके बाद उसने क्या बोला है? प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है वो? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल जाता हूँ। नैतिक। मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में गिवन क्या है मैथमेटिकली? मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस में बताना है, स्टेटमेंट में नहीं बताना। एक्सप्रेशन में मैं क्या लिखूंगा? एक्सप्रेशन समझते हो?
ये स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन है? इज द इंग्लिश आ रही है इसमें पूरी, स्टेटमेंट है ना। जब मैं पढ़ता था ना, मैं 9th क्लास में था शायद, नहीं 8th में था, तो हमारे एक टीचर थे सोशल साइंस के, तो वो थोड़े से ऐसे ही थे, खो जाते थे वो, समझ रहे हो ना। तो एक हमारे साथ का एक लड़का था, तो जब उससे क्वेश्चन पूछते थे, उससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का ही था ना वो, है ना, सिराजुद्दौला क्यों हार गया। ठीक है, तो उसने स्टार्ट किया कि सर सन 1869 में प्लासी के युद्ध में तो इतने में ही हमारा मास्टर खो जाता था, वो ऐसे बुक पकड़ के ऐसे ऐसे खो जाता था कहीं और। ठीक है, उसके कान बंद हो जाते थे, सुनता नहीं था वो। तो जब बच्चे को पता चलता था कि हाँ भी ये वापस आने वाला, तब तो वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, इधर उधर की बात है। ठीक है, रिलेटेड टू क्वेश्चन ही, जिससे ऐसा ना लगे कि ट्रैक से भटक रहा है। और फिर वो वापस होता था, अच्छा, तो फिर बोलता था वो लड़का, और इस प्रकार सिराजुद्दौला युद्ध हार गया, तो बच्चे को बैठा देता था, है ना। तुम्हारे लिए नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है भाई, इसमें क्या गिवन है। देखो मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, नासाज समझते हो ना। हाँ, बताओ भाई। अरे भाई फिर वही स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ कि क्या लिखोगे इसको, तुम्हें मैथ्स में, मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना हो, क्या लिखोगे बताओ। हैं? पागल हो क्या, ये गिवन है क्या, कहाँ लिखा है ये बताओ। हाँ तो ये गिवन थोड़ी ना है, क्या है गिवन। बस भाई डी ए बी का मिड पॉइंट है, पहली लाइन यही है, तो इसका मतलब क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी बी, सिंपल। पता नहीं क्या दिमाग लगाते रहते हो अपना। ई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, तो इसको लिखोगे कैसे, बी इज इक्वल टू ई सी। एफ किसका मिड पॉइंट है, सी ए का, तो सी एफ इज इक्वल टू एफ है, ये गिवन है हमें। पता नहीं क्या सोचते हो बेटा, एक्सप्रेशन समझते हो, हैं नहीं समझते, कोई बात नहीं। प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ। तो हमें प्रूव क्या करना है, चलो ये बता दो, प्रूव क्या करना है बताओ। उसने बोला कि अगर मैं डी ई एफ को आपस में ज्वाइन कर देता हूं, जैसे कि मैंने कर दिया है, डी से ई को, ई से एफ को, एफ से डी को, तो ये ट्राइंगल्स को 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो क्या प्रूव करना है इसको, कैसे पता चलेगा, मतलब क्या प्रूव करना है हमें ये बताओ। है जी, बुक कहाँ है तुम्हारी, परसों भी नहीं थी, है ना। आ जाओ, तुम्हारी डंडिया भी तो ड्यू है ना, 2 तुम्हारी 4 तुम्हारी, लाओ हाथ। अरे इतना टाइम नहीं होता यार, तुम तो ऐसे, तो अरे अच्छा इस पे दो, जल्दी करो। अरे यार फिर 1 2, बात खत्म, सिंपल, बस। मत लाया करो यार, मुझे तो अच्छा है ना, मैं तो भाई किसी को मारने पीटने को मिल जाए लाइफ में, और क्या चाहिए, है ना। हाथ साफ हो जाता है मेरा रोज। प्रूव करना है कि ये 4 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्राइंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई डी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी एफ। ठीक है, अब देखो बात ये है
इसके मुझे नहीं पता कि क्रम मैंने सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। मुझे बस ये चीज प्रूव करनी कि ये चारों ट्राइंगल्स एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना। कौन है ये, कौन है भैया, अश्विन, कौन भाई, नाम बताओ बेटा। यूट्यूब पे वीडियो डलती है, ऐसे अलग बैठ के पढ़ा करो, लॉक करके अंदर से, ठीक है। और कैमरा रखो ऑन अपना। हाँ ठीक है। कहाँ है ऑन, मुझे तो दिख नहीं रहा ऑन। अब दिख रहा है मेरे को। हाँ तो इनको मत बीच में लेके, रूम बंद करके पढ़ाई करोगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। 1 घंटा अलग रहना है तुम्हें। गुड। तो ये चार ट्राइंगल्स हमें क्या प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे भाई, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ठीक। एफ पॉइंट एसी का मिड पॉइंट है कि नहीं। तो अभी तुमने मिड पॉइंट थ्योरम क्या पढ़ी है कि किसी ट्राइंगल में कोई लाइन सेगमेंट अगर साइड्स के मिड पॉइंट से होके जाती है, ठीक है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यही तो प्रूव किया था तुमने, मिड पॉइंट थ्योरम यही तो है, यही है ना। तो इसका मतलब है कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तुम स्टेटमेंट क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा स्टेटमेंट होगा सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ, एफ ही है ना ये, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है बेटा, एफ ए सी, ठीक है। हेंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली करके तुम क्या लिख दोगे, सिमिलरली करके क्या लिख दोगे, अब तुम्हें ये हर बार नहीं लिखना, सिमिलरली इसी प्रकार से डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है और ई, ये इसके, अच्छा देखो उसको बाद में छोड़ो, एफ ए सी का मिड पॉइंट है और ई बी सी का मिड पॉइंट है। बात समझ में आ रही है। ट्राइंगल ए बी सी में एफ ए सी का मिड पॉइंट है और ई बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी ई इज पैरेलल टू ए बी, मिड पॉइंट थ्योरम से। बेटा अश्विन बोलना बंद करो, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर तुमने ये भी इसके पैरेलल कर दिया और ये इसके पैरेलल कर दिया, ठीक है, तो तुम कह सकते हो हैंस क्या है बेटा, डी एफ ई बी, डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड इसकी डायगोनल क्या है, डीई इज द डायगोनल, डायगोनल है ना डीई, ये सुन लो। तो बेटा तुमने पैरेललोग्राम में पढ़ा नहीं है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं भाई, हम्म, बताओ अश्विन क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि
हाँ, तो हम क्या कह देंगे, डी क्या है, डायगोनल है। फिर एक लाइन तुम्हें लिखनी है, इन या बाय बाय डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल प्रॉपर्टी लगा रहे ना हम। डायगोनल प्रॉपर्टी से ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। बेटा अब इसका एक्सप्रेशन तुम बता दो नैतिक, कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये कैसे लिखा जाएगा? जेब में? हाँ, स्टेटमेंट नहीं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बताना है। जिस हिसाब से तुम्हारे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं ना, उस हिसाब से बताना है। एक्सक्यूज मी। एक बार एक लड़की ने मेरे को बोला था कॉलेज में, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं वैसे, लास्ट ईयर की बात है, एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी तब बोलते हैं ना जब भीड़ होती है ना, कि हट जाओ। मैंने बोल दिया एक्सक्यूज, साइड होके। तो भाई वो चिढ़ गई, गुस्सा कर दिया उसने, 2-4 गालियां देके चली गई मेरे को। बताओ कैसे लिखोगे? अरे यार, तुम्हें पूछ रहा हूँ राम का बाप कौन था, तुम बोल रहे हो रावण की बेटी कौन थी। चलो तुम बताओ। क्या? तुम बताओ भाई। EBD DF, बिल्कुल सही है। ट्राइंगल DBE, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी लिया है ना हमने, तो हम लेंगे EFD। EFD एक बार चेक भी कर लेंगे, ठीक है भाई। DB किसके इक्वल होना चाहिए? EF के। EF की है। BE किसके इक्वल होना चाहिए? DF के। BE DF के इक्वल है। और DE किसके इक्वल होना चाहिए? DE के। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलोगे सर डी और ईडी तो अलग अलग, नहीं सेम है। तो तुमने इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है, तो तुम लिख दोगे सिमिलरली। अब ये काम हर बार नहीं करना। देखो अगर तुम ये चीज नहीं लिखोगे ना, बाय डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, तो तुम्हें बड़ा लंबा करना पड़ जाएगा। कैसे? तुम इन दोनों ट्राइंगल्स को लोगे, इसके इक्वल ये वाला एंगल प्रूव करोगे, है ना, रुक जाओ बीच में नहीं, और ये वाला ट्राइंग इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करोगे, फिर इसको तुम बताओगे ये कॉमन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? एएस लगाओगे, है ना। उतना सब करना पड़ेगा, उतना सब करना पड़ेगा। इससे अच्छा हमने क्या किया, इसको पैरेललोग्राम बना के और डायगोनल प्रॉपर्टी से बोल दिया कि भाई हमें पता है कि पैरेललोग्राम में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, हमने कर दिया, बात खत्म हो गई। तो सिमिलरली अब क्या लिखोगे? ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल ECF इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा? ये FDE, ठीक है, FDE। अब एक चीज देखो जरा ध्यान से, तुम्हें यहाँ पर जो चीज फोकस में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर अगर तुम देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम है, बस नाम अलग है ना। सेम ट्राइंगल है, बस इसके जो अल्फाबेट्स है वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, है ना अश्विन, है ना। हाँ, क्या पूछ रहा, क्या बताया मैंने, बताओ। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ EFD लिखा है ना, तो कोशिश करो यहाँ पर भी EFD लिखो। तो अगर मैं यहाँ पर EFD लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा? इसको यहाँ पे, F को यहाँ पर, E, अच्छा F बीच में और D बाद में, ठीक है, मतलब इसको पहले ले आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये काम इसमें भी करना पड़ेगा, इधर वाले में भी, तभी, नहीं तो एक में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो F को पहले ले आओ तो क्या हो जाएगा? FEC, ठीक है। एंड अब ये ट्राइंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। कैसे? ट्राइंगल हमें बनाना क्या है? EFD बनाना है ना, EFD बनाना है, EFD,
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADF, ADF। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इसको ले लो, ठीक है, पहले वाली को मत लो, और इक्वेशन 3 लास्ट वाली। तो तीनों इक्वेशन देखो, तीनों इक्वेशन में क्या है, एक ट्राइंगल कॉमन है EFD, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि ट्राइंगल EFD किस किस के कॉन्ग्रुएंट है, एक तो DBE के, DBE के, और किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, FEC के, FEC, FEC, और किसके कॉन्ग्रुएंट है, ADF, ठीक है। तो 4 ट्राइंगल्स हो गए ना कॉन्ग्रुएंट, ठीक है अश्विन, बार बार नहीं करना है तुम्हें ये चीजें, और ये तुम्हें पता चल जाएंगी कैसे समझ में आएंगी। हाँ जी, क्यों हंस रहे हो, क्या चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी। बाकी इसके क्वेश्चंस आगे अगली क्लास में करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम नहीं करोगे। क्या बोल रहे हो?